हेलो माय डियर सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स में 3.6 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 3.6 एक्सरसाइज इज सो सिंपल। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। कई नंबर दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ निकालना है। तो क्या प्रोसेस है इस वाले एक्सरसाइज में? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें 18 और 48 है, ये 48 का एचसीएफ निकालना है हमें। तो 18 के प्राइम फैक्टर करें 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ऐसे 48 के करें 2 24 2, फिर 12 से चला गया, फिर 6 से, ऐसे करके तो हमने प्राइम फैक्टर लिख दिए। 18 के ये प्राइम फैक्टर हो गए और 48 के ये हो गए। तो कॉमन कौन है? एक तो 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, 3 मैच हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर हो गए बच्चों 2 × 3 6। 2 × 3 कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिया, तो एचसीएफ हो गया 6। इस तरह से 30 है, 30 के ये बना लिए 2 3 3। 42 के हमने ले लिए 2 3 3 लिख लिए। कॉमन फैक्टर हो गए 2 और 3, तो एचसीएफ हो गया 6। इसके बाद ऐसे 18 के लिख लिए हमने 2 3 3 और 60 के लिख लिए 2 2 3 3। तो कॉमन फैक्टर वही हुए 2 और 3, तो हमारा एचसीएफ आ गया 6। इस तरह से फिर हमने नेक्स्ट ले लिया पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा है 27 और 63। 27 को करा 3 9 जा 3 3 जा, फिर ये 3 21 3 7। तो हमारा कॉमन देखिए हमने, कॉमन हो गया हमारा एक 3 कॉमन, फिर दूसरा 3 कॉमन, यानी कि हमारा एचसीएफ आ गया 3 × 3 9। फिर 36 और 84 है। 36 3 से चला गया, सॉरी 2 से चला गया, फिर 2 से चला गया, फिर 3 से 3 से। इस तरह से इसके भी प्राइम फैक्टर बना दिए, इसके भी। अब कॉमन फैक्टर है 2 2 3। तो 2 2 3 हमने ये ले लिया, तो हमारा एचसीएफ आ गया 12। इसके बाद है 34 102 है 12। तो ये 2 और 17 हो गए इसके। तो 2 और 17 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 2 और 17, और इसके हो गए 2 3 और 17। तो कॉमन कौन सा आया? एक तो 2 कॉमन आया और एक 17 कॉमन आया, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ हो गया 34। तो यानी कि प्रोसेस क्या है, जो कॉमन फैक्टर है वो ले लेते हैं और हमारा एचसीएफ बन जाता है। ऐसे हमने 70 के फैक्टर बना दिए, 105 के बना दिए, इसके बना दिए। अब कॉमन लिया तो कॉमन आ गया 5 और 7। तीनों में लेना कॉमन, 2 में नहीं लेना। 2 में कॉमन है तो नहीं बात चलेगी, तीनों में होएगा 5। तो तीनों में होगा 5 और 7, तो हमारा ये आ गया 35 हो गया। इसके बाद अब हमारा है ये, इसका लेना है हमें। तो इसका लेना है हमें, इसका देखो ध्यान से। 91 के फैक्टर बना दिए, 112 के, और कॉमन फैक्टर एक ही है 7 है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो गया 7। इस तरह से 18 54 और 81 के बनाने हैं। तो 18 का हो गया 2 × 9, ये हो गए 18 के फैक्टर 2 3 3। 54 के हो गए, 81 के हो गए। तो कॉमन फैक्टर यही दो हैं, तो हमारा एचसीएफ आ गया 3 × 3 9। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होएगा? तो 1 होएगा। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ कितना होएगा? 2 होएगा। आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 11 और 12। 11 के फैक्टर हो गए 11 × 1, 12 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो इनका एचसीएफ, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, तो एचसीएफ 1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ 1, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ 2, 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का एचसीएफ हो गया 1, ठीक है जी। इस तरह से हमारा हो गया। इसके बाद है हमारा, अब बेटा लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ कि 2 नंबर है, 4 है और 15 है। तो ये कहता है कि 4 का प्राइम फैक्टर इसने दे रखे हैं, 4 के प्राइम फैक्टर इसने दे रखे हैं, कितने हैं? 2 और 2 और 15। अब मैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। लास्ट में 2 4 और 15 है, उनके प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, और 15 का दे रखा है 3 × 5। तो वो क्या कहता है कि इनका एचसीएफ 0 होगा। तो हम कहेंगे नो, एचसीएफ विल नॉट बी 0। एचसीएफ 0 नहीं होगा। जब कोई भी फैक्टर नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? देन एचसीएफ ऑफ 4 and 15 विल बी 1। जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 है। इसके बाद तो हमारा ये आंसर हो गया। तो अब एक बार आंसर को दोबारा से टैली कर लेते हैं हम अपने नोट्स में। तो ये देखेंगे लिखा हुआ है
जीरो इज नॉट द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर। जीरो कोई भी किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं है, वन होता है हर एक का कॉमन फैक्टर, तो वन है, इसलिए जो करेक्ट एचसीएफ है वो क्या हो गया, वन हो गया। तो हम लिखेंगे जीरो इज नॉट द एचसीएफ ऑफ 4 and 15, द एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज वन। ठीक है जी, तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे बच्चों। ठीक है।